हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल गुड। पिछली क्लास में हम लोग ने देखा था सरचार्ज से रिलेटेड और सेस से रिलेटेड क्वेश्चन को। आज का हमारा टॉपिक है मार्जिनल रिलीफ, जिसमें हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन को हम लेते हैं, तो आप लोग अपना नोटबुक निकाल लें और क्वेश्चन को लिखें। तो क्वेश्चन है हमारा कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एसएससी। एज हो गया 52 ईयर्स, जिसका इनकम है टोटल 50,10,000। तो इस पे हमको क्या करना है, स्लैब रेट के साथ साथ सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ निकालने के बाद इस पे हमको सेस भी निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि हमने बताया था आपको कि सरचार्ज कैसे चार्ज होता है। तो सरचार्ज उस इंडिविजुअल HUF, AOI, BOI पे चार्ज होता है जिनका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, जब भी सरचार्ज चार्ज होगा तभी मार्जिनल रिलीफ भी आपको मिलेगा। बिना सरचार्ज के आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं दिया जाएगा। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो जब तक हम इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं या किसी भी एसएससी का टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले यह देखना है कि उनका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है या नहीं है। अगर 50 लाख से ज़्यादा नहीं है तो सरचार्ज चार्ज नहीं होगा, तो ना ही मार्जिनल रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन आपको सेस जो है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हर कंडीशन में दिया जाएगा, चाहे उनका इनकम 5 लाख है, चाहे उनका इनकम 10 लाख है, चाहे उनका इनकम 1 करोड़ है। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में कोई भी कंडीशन वगैरह नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो मार्जिनल रिलीफ निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, ठीक है, मैं वो आपको बताऊंगा। बुक्स में एक फार्मूला दिया गया, वो आपको रिमेंबर करके उससे भी आप इजी में बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा जो इजी रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप इस इनकम पे जो टैक्स है, ठीक है ना, इनकम टैक्स 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला जो इनकम टैक्स हम लोग 50 लाख पे निकालेंगे, जो सेकंड है उस पर हम लोग इनकम टैक्स 50,10,000 पे निकालेंगे स्लैब रेट के थ्रू। ठीक है, तो निकालते हैं। तो 50 लाख पे हम लोग निकालते हैं सबसे पहले, तो 2.5 लाख का नील होगा आपको रिमेंबर होगा स्लैब रेट। तो उसके बाद नेक्स्ट 2.5 लाख का 12,500 होगा। उसके बाद नेक्स्ट 5 लाख का 1 लाख होगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी 10 लाख से ज़्यादा होता है उसे 30% लगता है। तो 40 लाख है मेरा, तो 40 लाख का आपका हो जाएगा 12 लाख। ठीक है, 30% टोटल आपका हो जाएगा 13,12,500। तो इसका जो इनकम टैक्स निकला आपका, वो आपका निकला 13,12,500। उसी तरह जब इसका 50 लाख का हम लोग इनकम टैक्स निकालते हैं स्लैब रेट के थ्रू, तो इनका इनकम टैक्स कितना निकलता है आपका 13,15,500। ठीक है, क्योंकि यहाँ 10,000 इससे एक्सेस है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सरचार्ज करते हैं। ठीक है, तो सरचार्ज किस पे चार्ज करते हैं, हम लोग इनकम टैक्स पे चार्ज करते हैं। तो सरचार्ज हम लोग चार्ज करेंगे, ठीक है, 10% के रेट से, क्योंकि जो इंडिविजुअल का इनकम है 50 लाख से ज़्यादा है होना चाहिए और 1 करोड़ से कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पर सरचार्ज क्या होगा, आपका चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका टोटल इनकम टैक्स आफ्टर सरचार्ज कितना हो जाएगा, 13,12,500 सेम का सेम उतर जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इनकम है 50 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, 1 करोड़ से कम है, तो इनका सरचार्ज क्या होगा, 10% चार्ज होगा।
ठीक है। तो टोटल सरचार्ज इसका हो जाएगा 1,31,550, ठीक है। तो आफ्टर सरचार्ज कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद, तो हो जाएगा 14,47,550, ठीक है। तो आप दोनों का जो टैक्स देख सकते हैं आफ्टर सरचार्ज, इसमें आपका जो इनकम है 50 लाख, इसमें आपका इनकम है जो 50,10,000 है, ठीक है। तो ओनली आप 10,000 बढ़ने के बाद, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ 10,000 बढ़ा है, जिसके कारण जो सरचार्ज है, सरचार्ज का जो इफेक्शन है, ठीक है ना, ये देख सकते हैं कि सीधा इतना टैक्स आपका बढ़ गया। लेकिन यही आपका इनकम 50 लाख तक रहता तो आपका जो सरचार्ज है वो आपको नहीं देना होता, ठीक है, आपको नील हो जाता, ठीक है। तो यही जो इफ़ेक्ट आता है, इसी को हम कैलकुलेट करके मार्जिनल रिलीफ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप करते क्या हैं, तो जो भी हमारा टैक्स इंक्रीमेंट कितना हुआ है इसको हम लोग देखते हैं। तो टैक्स इंक्रीमेंट हमारा हुआ है, इसमें से इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा टैक्स है वो 13,12,500 है, यहाँ पर हमारा टैक्स है 14,47,550। तो इन दोनों में टैक्स कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो ये जो 14,47,550 में से 13,12,500 हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमारा जो टैक्स इंक्रीमेंट आएगा 1,34,550 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करें, इनकम जो भी इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना, उसको घटा देंगे। तो इनकम कितना दोनों से इंक्रीमेंट हुआ, ये मेरा इनकम 50 लाख था, यहाँ पर हम मेरा इनकम क्या हो गया, 50,10,000 हो गया, ठीक है। तो जो भी हमारा इनकम इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, कितना हुआ, 10,000 हुआ है। तो इस 10,000 को हम लोग क्या करें, घटा देंगे। और जो भी आंसर आता है, ठीक है, घटाने के बाद तो कितना आएगा, 1,24,550, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज कर ले और इसे अपने नोटबुक में उतार ले। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर इंडिविजुअल या एसएससी का इनकम 60 लाख है, ठीक है। तो जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया है, इसको अगेन हम लोग दो भाग में बांट लेंगे। पहला जो इनकम टैक्स हम लोग निकालेंगे, ठीक है, वह 50 लाख की इनकम पे निकालेंगे, और जो दूसरा हम लोग इनकम टैक्स निकालेंगे वह हम लोग 60 लाख के इनकम पे निकालेंगे, ठीक है। तो 50 लाख का जो इनकम टैक्स था, ठीक है, वो कितना आया था पहले में, वो आया था 13,12,500, ठीक है। और 60 लाख का इनकम टैक्स कितना आएगा, 16,12,500, ठीक है। तो जो 50 लाख पे इनकम टैक्स आया है 13,12,500, और 60 लाख पे कितना इनकम टैक्स आया है, 16,12,500, ठीक है। नाउ अब सरचार्ज हम लोग चार्ज कर लेते हैं। तो हमने पहले ही बताया था कि अगर इंडिविजुअल का इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस पर हम लोग सरचार्ज चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पर 50 लाख तक है, 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे सरचार्ज आपका क्या होगा, नील होगा। तो आफ्टर सरचार्ज क्या हो जाएगा, 13,12,500 आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका इनकम क्या है, यहाँ पे इनकम आपका 60 लाख है, यानी 50 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ से कम है। तो यहाँ पे हम लोग सरचार्ज ऐड करेंगे 10%। तो टोटल हो जाएगा इसका 1,61,250। इसको हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा 17,73,750। ये हो जाएगा हमारा आफ्टर सरचार्ज, ठीक है। उसके बाद हम लोग मार्जिनल रिलीफ निकालेंगे। तो मार्जिनल रिलीफ निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि हमारा टैक्स इंक्रीमेंट हुआ कितना है। तो टैक्स इंक्रीमेंट यहाँ पे लिखते हैं
तो टैक्स इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो हमारा टैक्स इंक्रीमेंट हुआ है 4,61,250, ठीक है। और हमारा जो इनकम है वो कितना इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, वो हुआ है 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकम हुआ है वो 10 लाख हुआ है, तो यहाँ पे जो मार्जिनल रिलीफ मिलेगा वो यहाँ पे जो मार्जिनल रिलीफ मिलेगा वो यहाँ पे नील मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा टैक्स इंक्रीमेंट हुआ है वो 4,61,250 है और इनकम जो इंक्रीमेंट हुआ वो 10 लाख इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो जब भी इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा, हमारा यह माइनस में आएगा। अगर यही पॉजिटिव आता तो वह हमारा मार्जिनल रिलीफ में जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको मार्जिनल रिलीफ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। जय हिंद।